हाँ जी। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है guys, आप सभी का एक और नई वीडियो में। कौन है अलीतुल्ला खामनेई? यहाँ कौन है गाइस अलीतुल्ला खामनेई जिसके पीछे इजराइल और ईरान मारने के लिए बाय द वे एक तरह से उत्सुक था, क्योंकि कौन है अलीतुल्ला खामनेई? अलीतुल्ला खामनेई अगर तुम देखोगे तो ईरान के सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम लीडर थे बाय द वे, क्योंकि अब अलीतुल्ला खामनेई को बाय द वे मार गिराया गया है। जो कि परसों ही बाय द वे, आई थिंक रात को, कल मॉर्निंग में न्यूज आई थी कि अलीतुल्ला खामनेई को बाय द वे गिराया गया है इसराइल के स्ट्राइक में। इसराइल ने बॉम्ब गिराया था, एक जगह 30 बॉम्ब गिराया था अलीतुल्ला खामनेई के दफ्तर में, आई थिंक वॉर रूम के पास। वहां पे वॉर रूम की मीटिंग हो रही थी और वहां पे एक साथ 30 बॉम्ब इसराइल की तरफ से गिराया गया था, जहां पे अलीतुल्ला खामनेई की मौत हो गई। अलीतुल्ला खामनेई अगर तुम देखोगे तो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। अलीतुल्ला खामनेई अगर तुम देखोगे तो मुस्लिम समुदाय, जो कि अगर तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं काफी पकड़ थी, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो अलीतुल्ला खामनेई का जैसे ही मौत हुआ, जैसे ही न्यूज आया कि अलीतुल्ला खामनेई अब नहीं रहे, मारे गए, अलग अलग देशों में अगर तुम देखोगे तो अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हुए बाय द वे। जी हाँ, अलग अलग देशों में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हुआ है। जैसे कि अगर तुम देखोगे इंडिया में लखनऊ में बाय प्रोटेस्ट हुआ है, श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुआ है, लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ है। जी हाँ, इंडिया के 3 जगह अगर तुम देखोगे, और भी जगह में हुए होंगे, लेकिन लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ था, श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुआ था, लद्दाख में बाय इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ था। वहीं पे पाकिस्तान में तुम देखो, जैसे ही ये खबर आई तो पाकिस्तान में बाय हड़कंप मची, वहां पे पूरा प्रदर्शन हुआ। अमेरिका काउंसिल का जो अमेरिकी कॉन्सुलेट जो वहां पे रहती है, वहां पे हमला किया गया बाय द वे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के आम लोगों की तरफ से। और वहां पे जो बताया जा रहा है कि आज जो न्यूज आई कि 22-23 लोग भी मारे गए उस भीड़ में, बताया जा रहा है कि 22-23 लोग भी मारे गए। फिर उसके बाद इराक में विरोध प्रदर्शन हुआ। आज बताया जा रहा है शायद अमेरिका में भी बताया जा रहा है कुछ प्रदर्शन हो रहा है। बट इराक में विरोध प्रदर्शन हुआ, प्लस फिर ईरान में जो सपोर्ट मिला, जो खबर आई उसके बाद, जो वहां के न्यूज एंकर हो या फिर आम आदमी, क्योंकि एक महीना पहले बताया जा रहा था कि अलीतुल्ला खामनेई जो सरकार वहां पे चल रही है, तो अलीतुल्ला खामनेई से सभी लोग वहां पे परेशान है। बट ऐसा, जो मरने के बाद अगर तुम देखोगे वहां का जो फोटो वीडियो जो भी वहां पे सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई देता और नहीं आया। क्योंकि जब न्यूज आया अदितुल्ला खामनेई अब मारे गए, उसके बाद अगर तुम न्यूज देखोगे ईरान की, तो एक तरफ वो लोग थे जो सेलिब्रेट भी कर रहे थे, खासकर उसमें महिला ज्यादा थी ईरान में ही। एक तरफ वो लोग थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे जब न्यूज आया कि अलीतुल्ला खामनेई अब मारे गए। तो जैसे ही न्यूज आया तो एक तरफ वो लोग थे जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे अलीतुल्ला खामनेई के मारे जाने के बाद, और उसमें काफी सारी महिला भी थी। लेकिन दूसरी और वो लोग थे जो कि रो रहे थे, जिसमें कि न्यूज एंकर और जो सपोर्टर्स थे आम आदमी में, वो रो रहे थे, बदला लेने की मांग कर रहे थे इसराइल एंड अमेरिका से, नारे लगा रहे थे डेथ ऑफ अमेरिका, डेथ ऑफ इसराइल, खून का खून बदला, फिर वो नारे लगाए गए। तो एक तरफ अजीतुल्लाह खामनेई के मरने के बाद एक तरफ सेलिब्रेट भी हुआ ईरान में, और दूसरी ओर अगर तुम देखोगे तो वहां पे बाय द वे नारे भी लगाए गए, रो रहे थे दूसरी ओर आदमी वहां पे रो भी रहे थे, और डेथ ऑफ अमेरिका नारे भी लगाए गए। तो अजीतुल्लाह खामनेई कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे तो सिया मुस्लिम जो बताई जाती है, बताया जाता है कि बहुत बड़ी, एक तरह से, जैसे बहुत बड़ी एक तरह से, क्या उसे तुम बोल सकते हो, इमेज थी, बहुत बड़ा इमेज था अलीतुल्ला खामनेई का। और सबसे मेन बात है कि ईरान की सत्ता में अगर तुम देखोगे तो सारा कुछ जो होता था ईरान में, वो इनके इशारे पे भी होता था। जबकि वहां पे प्रेसिडेंट है, लेकिन वहां पे जो सुप्रीम लीडर है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा शक्तिशाली वहां पे ईरान में माना जाता है। या वहां पे जो सुप्रीम लीडर है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, वो बाय द वे अलीतुल्ला खामनेई खामनेई बाय द वे थे। जी हाँ, सुप्रीम लीडर जो है अलीतुल्ला खामनेई वो थे बाय द वे। अलीतुल्ला खामनेई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 19 अप्रैल 1939 को बाय द वे अलीतुल्ला खामनेई का जन्म हुआ था। जी हाँ, 19 अप्रैल 1939। और जो अब डेथ हुआ है वो है 28 फरवरी 2026। जी, 28 फरवरी 2026 को बाय द वे अलीतुल्ला खामनेई का डेथ हुआ। बाय द वे लंबे समय तक ईरान की सत्ता में रहे हैं। ये अलीतुल्ला खामनेई अगर तुम देखोगे तो लंबे समय तक ईरान की सत्ता में रहे हैं।
आई थिंक जो बताया जा रहा है कि 47 साल शायद अलीतुल्ला खामनेई ने ईरान में शासन किया। 47 साल सत्ता में बताया जा रहा जो है। was an Iranian politician and Shiite cleric who served as the supreme leader of Iran 1989 until his assassination in 2026। आई थिंक 1989 में शायद अलीतुल्ला खामनेई मेरे ख्याल से बने थे। आई थिंक he previously served the president of Iran from 1981 to 1989। तो इससे पहले बाय प्रेसिडेंट थे ईरान के। सुप्रीम लीडर से पहले अलीतुल्ला खामनेई जो है ईरान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। या सुप्रीम लीडर से पहले अलीतुल्ला खामनेई जो है ईरान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अगर वो तुम देखोगे तो 1981 से लेकर 1989 तक बाय प्रेसिडेंट पहले रहे, उसके बाद सुप्रीम लीडर बाय अलीतुल्ला खामनेई बने हैं। तो एक तरह से तुम देख सकते हो कि सत्ता में कहीं ना कहीं अलीतुल्ला खामनेई का अगर तुम देखोगे तो काफी ज्यादा पकड़ थी ईरान में खासकर। ये ईरान में खासकर अगर तुम देखोगे तो सत्ता में कहीं ना कहीं अलीतुल्ला खामनेई की बाय द वे काफी ज्यादा पकड़ थी गई। His tenure as supreme leader spanning 36 years and 6 months। जो सुप्रीम लीडर 36 साल बाय द वे सुप्रीम लीडर ये रहे हैं। 36 साल 36 ईयर्स बाय द वे ये सुप्रीम लीडर रहे हैं। मतलब प्रेसिडेंट के बाद ये सुप्रीम लीडर बन गए थे और 36 साल 6 महीना बाय द वे सुप्रीम लीडर रहे हैं। Made him the longest serving head of the state of the Middle East at the time of his death। और ये मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा टाइम में ये बाय द वे सत्ता में रहने वाले एक तरह से बोल सकते हो आदमी बने हैं। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा बाय द वे सत्ता में रहने वाले ये आदमी बने हैं अलीतुल्ला खामनेई। अलीतुल्ला खामनेई का जैसे कि मैंने आपको बताया 4 जून 1989, जी हाँ 4 जून 1989 को बाय द वे सुप्रीम लीडर ये बने थे और 28 फरवरी 2026 जो कि अभी 2 दिन पहले इन्हें मारा गया। तो 4 जून 1989 में बाय द वे सुप्रीम लीडर बने थे। 4 जून 1989 को बाय द वे अलीतुल्ला खामनेई जो है वो सुप्रीम लीडर बने थे और अब 2026 में बाय द वे मारे गए हैं गाइस। उसके बाद अलीतुल्ला खामनेई अगर तुम देखोगे 1989 में जब ये बने थे उस टाइम मीर हुसैन मुसावी जो थे ये आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थे और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इन ऑफिस। ये प्रेसिडेंट जो रहे थे वो तीसरे प्रेसिडेंट बाय द वे ये बने और जो जब ये सुप्रीम लीडर अलीतुल्ला खामनेई बने तो उस टाइम दूसरे सुप्रीम लीडर ईरान के ये बने थे। ये ईरान के केवल दूसरे सुप्रीम लीडर बाय द वे ये बने और जब प्रेसिडेंट बने थे 1981 से 1989 तक तो बाय द वे ये तीसरे प्रेसिडेंट ईरान के बने थे। मतलब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी कितनी पकड़ थी बाय द वे ईरान की सत्ता में गाइस। ये ईरान की सत्ता में तुम अंदाजा लगा सकते हो। Born into the Khamenei family, he studied at the Hauja in the hometown of Mahadat, later setting on Qom in 1958, where he attended the classes of Ruhollah Khamenei। Khamenei became involved in opposition to Mahmoud Reza Pahlavi। आपको याद होगा ये अभी जो लड़ाई चल रहा है इसमें एक रेजा पहलवी के भी नाम आ रहे हैं जो कि अमेरिका में ऑलरेडी है। इनसे पहले बाय द वे रेजा पहलवी की फैमिली की ही शासन चलती थी जब तक अलीतुल्ला खामनेई फैमिली नहीं आया था। उससे पहले जो है रेजा फैमिली की ही ईरान में बाय द वे शासन चलती थी। जी हाँ, रेजा फैमिली की ईरान में बाय द वे शासन चलती थी जब तक खामनेई फैमिली जो है नहीं आया था शासन में गाइस। रेजा फैमिली शाह ऑफ ईरान and was arrested 6 times before being exiled for 3 years। शाह regime को बाय द वे खामनेई ने ही खत्म किया है। खामनेई was a mainstream figure in 1978-1979 Iranian revolution and upon the success held many posts in the newly established Islamic Republic of Iran। तो ये है गाइस अलीतुल्ला खामनेई का 36 साल बाय द वे और 6 महीना सुप्रीम लीडर रहे और केवल सुप्रीम लीडर नहीं उससे पहले बाय द वे प्रेसिडेंट भी रहे हैं जो कि थर्ड प्रेसिडेंट ईरान के बाय द वे खामनेई ही रहे हैं और दूसरे सुप्रीम लीडर बाय द वे ईरान के खामनेई रहे। तो काफी लंबे समय तक अगर तुम देखोगे तो सत्ता में रहे हैं। या खामनेई को अगर तुम देखोगे तो काफी लंबे समय तक बाय द वे सत्ता में रहे हैं गाइस। ये है गाइस अलीतुल्ला खामनेई और ये फिलहाल अपडेट्स है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।